बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9, संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। या अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी भी चीज का नाम वह संज्ञा है। जैसे राम, श्याम, हंसना, रोना, जवानी, बुढ़ापा, ताजमहल, आगरा, जो भी है ये सभी संज्ञा है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों को पढ़ते हैं। मोर नाच रहा है, पुलकित दूध पी रहा है, नेहरू जी को गुलाब पसंद है। यहाँ पर मोर, पुलकित, दूध, नेहरू जी, गुलाब, ये सभी संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि इन सभी में किसी का नाम है। चाहे मोर तो वह जानवर का नाम है, पुलकित एक लड़के का नाम है, नेहरू जी एक आदमी का नाम है, दूध एक द्रव्य पदार्थ का नाम है, गुलाब एक फूल का नाम है। तो ये सभी एक नाम है। अर्थात हमारी जो ये बात है किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं वो यहाँ पर सिद्ध होती है। संज्ञा के कुछ भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के बारे में पता चलता है या बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि राम, श्याम, चेतक, यमुना, रामायण, हिमालय, भारत, अमेरिका, ताजमहल इत्यादि इसके उदाहरण। अब है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हमें होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती। जैसे कि मनुष्य, अर्थात वो संपूर्ण मनुष्य जाति को संबोधित कर रहा है। गाय, गाय एक गाय नहीं होती, गायें बहुत सारी होती। संपूर्ण गायों का भेद, जाति का भेद कर रही है। नदी, बहुत सारे नदी, पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में मुख्य अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक वर्ग के ही व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है। इसके विपरीत जातिवाचक से किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु इत्यादि का बोध नहीं होता, वरन यानी उसके उस वस्तु या व्यक्ति आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव, व्यापार और अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये गुण, दोष, भाव, धर्म आदि प्रायः अमूर्त होते, जैसे सुंदरता, बचपन, पढ़ाई, सफाई, बुढ़ापा आदि। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार सामुदायिक वाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये दोनों भेद और मानते हैं। इन 3 भेदों के अलावा 2 भेद और भी हैं, परंतु इनका समावेश जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं होता, परंतु इनका समावेश जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही होता है। भाववाचक संज्ञा बनाना। क, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। जाति है मित्र, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मित्रता। देव, देवता, डाकू, डकैती, कवि, कवित्व, लड़का, लड़कपन, भाई, भाईचारा। दूसरा है सर्वनाम। शब्दों
से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम है अहं, तो भाववाचक संज्ञा बन गई अहकार, अपना, अपनत्व। सर्वनाम है निज का निजत्व, मम का ममत्व या ममता। ग है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा यानी किसी विशेषता से। समृद्धि का समृद्धि, विद्वान विद्वता, अधिक का अधिकता, सफल सफलता, अच्छा अच्छाई, हरा हरियाली। घ क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। क्रिया है धोना धुलाई, रोकना रुकावट, पीटना पिटाई, खोदना खुदाई। ड अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अव्यय है निकट, भाववाचक संज्ञा बनेगी निकटता। वाह वाहवाही, मना मनाही, धिक का धिक्कार। अब है इस पाठ के अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला है वैकल्पिक प्रश्न। सही पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को कहते हैं संज्ञा। सर्वनाम वाक्य या कोई नहीं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा के भेद होते हैं 1 2 3 4 की। ग सुंदरता संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं, भाववाचक। घ मनुष्य संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न दूसरा है सही कथन पर सही तथा गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क एक ही वस्तु या व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्वास्थ्य, मिठास, निर्धनता जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। बच्चा, कलम, पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निकटता, धिक्कार, मनाही अव्ययों से बनी भाववाचक संज्ञा है। ममत्व, अपनत्व सर्वनामों से बनी भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न तीसरा, ये भावनात्मक संज्ञा शब्द किससे बने हैं? सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाएं। कमाई शब्द किससे बना है? विशेषण से या क्रिया से? तो क्रिया से। लिखावट क्रिया से। मित्रता, मधुरता, अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कब संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहा जाता है। हाँ, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में अंतर क्या है? जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे समुच्चय जाति का बोध होता है, जैसे कि गाय, मनुष्य, मानव। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी के संबंध में दूसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से किसी के भाव का बोध हमें होता है। भाव अर्थात हंसना, बोलना, रोना, गाना, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि, ये इसके उदाहरण हैं। अब है प्रश्न ग, कुछ क्रिया लिखकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। क्रिया है जैसे धोना, तो क्रिया है सिलाई करना, सिलना, सिला का सिलाई। रोकना जैसे है तो टोकना का टोकावट, थकान का थकावट इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ
संज्ञा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।